बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो एक एग्जांपल ही है जिसमें हम बताएंगे। एग्जांपल नंबर 2 है। पहले मैंने आपको नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन की एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल करवा चुके हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन। और अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्स बार एंड एक्स बार 2 नहीं गिवन होता तो आप उस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करोगे वो चीज़ मैं आपको इस एग्जांपल में बताऊंगी। ठीक है, ये ज़रा सा डिफरेंट है। और इसमें आपके पास क्या होगा कि वैसे तो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल की थी उसमें हमारे पास सिग्मा 1 भी गिवन था, सिग्मा 2 भी गिवन था, बट जो अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें स्टूडेंट आपके पास क्या होगा कि आपको सिग्मा अगर सेम गिवन हो कि सेम मतलब हमारे पास 2 पॉपुलेशंस होती हैं, बोथ पॉपुलेशंस और नॉर्मल होती हैं, और हमारे पास पॉपुलेशन नंबर 1 का सिग्मा भी सेम और पॉपुलेशन नंबर 2 का सिग्मा भी सेम हो, तो देन हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जो क्वेश्चंस है ना ये मैं आपको पहले शो ऑफ करा देती हूँ ताकि आपको कोई किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चंस गिवन है, आप देख सकते हो, जिसमें हमारे पास लास्ट जो वैल्यू है 15.6 है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या था, मैंने क्वेश्चन तो आपको शो करवा दिया कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। अब मैं साथ आपको पढ़ के बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वो कहते हैं 2 सैंपल्स हमारे पास गिवन है, ए एंड बी डिटेल बिलो were taken from the normal population. Standard deviation is 0.8। अभी हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन दे दिया गया है। टेस्ट द डिफरेंस ऑफ मीन्स, वो कह रही हैं कि द 2 सैंपल्स ए एंड बी मतलब बोथ पॉपुलेशंस के लिए जो आपका सिग्मा गिवन है दैट इज 0.8। और ये क्वेश्चन मैंने आपको शो भी करवा दिया, आप उसमें देख सकते हो। अच्छा, उसमें फिर आपको क्या है कि 2 पॉपुलेशंस जो हैं ए एंड बी गिवन है। ठीक है, अब वो आपने फाइंड करनी है, उसमें से मीन्स डिफरेंस ऑफ मीन्स जो है आपने खुद कंक्लूड करना है। अब हमसे नॉर्मल पॉपुलेशन पूछी गई है तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला स्टेप होता है वो आपके पास क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाना कि नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या है और अल्टरनेटिव क्या है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होता है ना और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने देखना है, तो हमारे पास क्या है, क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन है एंड वी हैव द 2 पॉपुलेशन, बोथ पॉपुलेशन और नॉर्मल हैं, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं is equals to 0, μ1 minus μ2 is not equals to 0 when population is normal। तो ये हमारे पास क्या आगे 2 साइडेड हाइपोथेसिस बन गया। अब सेकंड जो आपके पास स्टेप होता है ना, आपके पास वो क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर तो आपको गिवन है क्वेश्चंस में तो ठीक है, अदरवाइज आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या ले सकते हो, 0.05। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो वो हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला स्टूडेंट इसमें हम कौन सा लगाएंगे, देखिए हमारे पास सिग्मा जो है वो पॉपुलेशन 1 के लिए एंड पॉपुलेशन 2 के लिए सेम है। ठीक है, तो हमारे पास जब फार्मूला सेम है तो हम क्या लगा सकते हैं, देखिए हमारे पास आएगा x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2। वैसे तो आप फार्मूला लगाते हो ये सिग्मा 1 स्क्वायर एंड 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर एंड 2। अब आपके पास क्या है कि जो सिग्मा है वो आपके पास सेम है। जब आपके पास सिग्मा सेम हो तो आप क्या कहते हो कि सिग्मा को हम क्या ले लेते होते हैं बाहर, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो सेम है तो हमने इसे क्या ले ली है, बाहर की तरफ ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है वो आपके पास होता है क्रिटिकल रीजन। ठीक है, क्रिटिकल रीजन एंड फॉर द 2 साइडेड के लिए आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, या तो अब आप बार बार हर क्वेश्चन में करके आपको पता चल गया होगा क्या होता है, 1.96 ही होता है। देन 5 स्टेप्स जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है जी कंप्यूटेशन, कि जो आपने वैल्यूज़ लिए उसको कंप्यूट। अच्छा, इसमें थोड़ा कंप्यूटेशन में आपके पास थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है कि आपके पास जहाँ सिर्फ सिग्मा गिवन है बट यू हैव नीडेड μ1 μ2 तो आपको गिवन है 0 है। ठीक है, एंड 1 आपको नहीं गिवन एंड 2 नहीं गिवन, x बार नहीं गिवन, x बार 2 नहीं गिवन। अब स्टूडेंट वो जो a एंड b पॉपुलेशन दिखाई गई थी ना, ठीक है, उसका आपने x बार, जिसमें हमारे पास फर्स्ट a जो पॉपुलेशन जो कि मैं आपको क्वेश्चन शो करवा चुकी हूँ, उसमें a1 में हमारे पास क्या है 7 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और जो 2 पॉपुलेशन है उसमें 8 वैल्यूज़ हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन शो करवा चुकी हूँ। इसमें हमने x बार एंड x बार 2 फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। तो अगर आप x बार 1 फाइंड करते हो, समेशन ऑफ x1 एंड n1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा समेशन। ये आप जब सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस आपको मैंने दिखा दिया है, शो करा दिया है, इस वजह से आपके पास ये आ जाएगा जी वो 12.8। इसी तरह x बार 2 जब आप फाइंड करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 13.675। वो भी सेम आपने इसी फार्मूले के तहत करना है सॉल्व। अच्छा, अब हमारे पास जो ये फार्मूला है इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करती हूँ। जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी तो स्टूडेंट मेरे पास देखें x बार 1 क्या है मेरे पास
12.8 है, माइनस x बार 2 क्या है 13.675 है, ये मेरे पास क्या है x बार 2 है, देन माइनस 0 की इक्वल है, एंड सिग्मा मेरे पास क्या गिवन है 0.8 गिवन है, तो मैं लिख देती हूँ 0.8। अच्छा, नंबरिंग 1/7 प्लस 1/8, ठीक है, जितने आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या आ जाती हैं n1 n2 आ जाती हैं, तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ को शो करता है। अब हमारे पास यहाँ तक तो जब इसको सॉल्व करोगे प्रॉपर तरीके से, जो आपके पास वैल्यूज़ आएगी वो z आएगी -2.11। अब लास्ट स्टेप हमारे पास 6 स्टेप्स क्या होते हैं कि कंक्लूजन, ठीक है, कि हमने क्या रिज़ल्ट कंक्लूड किया है, क्या रिज़ल्ट ऑब्टेन किया है, तो अब हमने वो बताना है, ठीक है। अब स्टूडेंट आप देखें कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या है, या तो 1 पॉइंट माइनस साइड पे -1.96 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1.96 पॉजिटिव, ये क्रिटिकल रीजन है। अब आपकी जो ये हमारे पास क्या है एक्सेप्टेंस रीजन है, ये हमारे पास क्या है एक्सेप्टेंस रीजन है, एंड ये आपके पास क्या है क्रिटिकल रीजन, या आप कहते हो रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन। अब स्टूडेंट इसमें आपने क्या बताना है कि आपकी जो वैल्यूज़ आई है, हमारे पास z की वैल्यू क्या आई है -2.11 फॉल्स। अब कहाँ का रही है, फॉल्स का रही है, अगर -2.11 करूँ तो वो यहाँ कहीं लाई करेगी -2.11, तो ये फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन है, तो हमारे पास फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो वैल्यूज़ आपकी z की आई है वो आपकी फॉल कर रही है इन द क्रिटिकल रीजन में। जब आपकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है तो इट्स मीन H0 जो आपके पास है वो आपके पास क्या हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है, और आप एक्सेप्ट कर रहे हो H1 को। तो ये एग्जाम्पल थी, और इसमें डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जो मैं एग्जाम्पल अब करवा रही हूँ इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहाँ हमें सिर्फ 0.8 दे दिया गया था सिग्मा, और सिग्मा भी आपके पास सेम था फॉर द बोथ पॉपुलेशंस के लिए, बट जो पॉपुलेशंस थी वो आपको गिवन थी, तो वो सिंपली आपको एक्स बार मीन भी फाइंड करना आता है, तो वो दोनों का आपने मीन फाइंड कर लेना है। जितनी वैल्यूज़ आपको गिवन है फॉर द सैम्पल पॉपुलेशन ए के लिए, सैम्पल पॉपुलेशन बी के लिए, वो आपने फाइंड कर लेनी है, देख लेनी है। अगर 7th वैल्यूज़ हैं तो आपके नंबर ऑफ साइज जो है वो 7th आ जाएगा। अगर हमारे पास क्या है 8 वैल्यूज़ हैं दूसरे को, तो वो 8 आ गए, तो बाकी आपने फार्मूले में पुट करनी है और अपना जो कंक्लूजन है वो दे देने हैं कि आपके पास क्या आ रहा है। तो इस तरह के स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो आपने इसका भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अगर इसमें किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है या किसी भी वीडियोज़ में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगी। स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।